जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुल अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के योग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उसी दिन को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मन ही मन में जाप करना चाहिए। इसके बाद में स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। आपके घर में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित हो तो वहां पर साफ सफाई करके गंगा जल डालकर शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद में अशोक की पत्ती, फूल माला, सुगंध इत्यादि चीज़ों से वहां पर खूब सजाना चाहिए और साथ ही इस जगह छोटे छोटे खिलौने भी रखने चाहिए और पालना भी लगाना चाहिए। प्रसन्न मन के साथ श्री हरि का कीर्तन करें और व्रत करें। संभव हो तो निराहार और फल आहार व्रत करें और फिर शाम के समय भजन कीर्तन करें और पूजन करें। और अर्धरात्रि को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो सबसे पहले थाली बजाएं। उसके बाद में श्री कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान कराएं। प्रभु को पकवान, माखन, मिश्री आदि चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। साथ में तुलसी दल भी आवश्यक अर्पित करें। अपने परिवार की सुख संपत्ति की मंगल कामना करें और फिर उस प्रसाद को घर के सभी लोगों में, आस पड़ोस में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से हर दुख, दोष और दरिद्रता नष्ट दूर हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से घर में सुख संपत्ति का आगमन होता है। तो आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था कंस और पुत्री थी देवकी। उनके पुत्र का नाम था कंस और पुत्री थी देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हो गया। जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसके बाद में कंस समय अपने रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को लेकर बीच रास्ते तक पहुंचा, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। तत्पश्चात देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि देवकी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ। मैं समय देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं नहीं, हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। देवकी के जन्म लेने वाली हर संतान मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे आज़ाद तो नहीं छोड़ सकता, इसके लिए तुम्हें मेरे कारागार में रहना होगा। यह कहकर कंस देवकी और वासुदेव को अपने साथ वापस ले आया और कारागार में डाल दिया। इतने लाड और कारागार में डाल दिया। इतने लाड प्यार से पली देवकी ने कारागार में बहुत से कष्ट सहन किए। नीचे जमीन पर सोना पड़ता था। उनके और उनके पति के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी। जब वह गर्भवती होती तो उनके लिए यह सब कुछ बहुत ही असहनीय हो जाता। अपना और वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती तो वासुदेव उन्हें समझाते कि जैसे ही तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हो जाएगा तो हम उसे कंस को सौंप कर चले जाएंगे।
कारागार में ही देवकी ने अनेक कष्टों को सहन करते हुए 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार डाला। अब कंस को इंतजार था देवकी की 8वीं संतान का। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तब कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। इस तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए और भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा था कि मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वासुदेव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, आपने मेरे यहाँ जन्म लिया है, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है। लेकिन जैसे ही मेरे साले कंस को इस बात का पता चलेगा तो वह इस बालक को मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके अपनी 7 संतानों को खो दिया है। अब वह उसकी 8वीं संतान है। मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। तो वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर अपने बच्चे को छोड़ आओ। और नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को लाकर कंस को दे देना। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर वासुदेव बोले कि हे प्रभु, मैं बाहर कैसे जाऊं, इतना कड़ा पहरा है और दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बालक को उठाओ और चलो, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। यह कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए तो ताले अपने आप खुल गए। सारे द्वार खुलते चले गए और द्वार पर जो पहरेदार खड़े थे वे सारे के सारे मूर्छित हो गए। वासुदेव ने टोकरी अपने सिर पर रखी और वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यमुना नदी पूरे उफान पर थी। बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तो वासुदेव को बहुत ही डर लग रहा था। वह सोच रहे थे कि इतना नन्हा सा बालक और ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, इसका ना जाने क्या होगा। परंतु कृष्ण कन्हैया को क्या हो सकता था, क्योंकि उनकी रक्षा तो भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं की थी। बहुत ही कठिनाइयों से वासुदेव ने उस नदी को पार किया और नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही थी और उनकी बेटी पास के पालने में झूल रही थी। फिर क्या था, वासुदेव ने अपने बेटे को वहां पर सुलाया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा वापस लौट आए। जैसे ही वासुदेव वापस आए तो सारे पहरेदार नींद से जाग गए और ताले फिर से लग गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि रात को क्या हुआ था। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हुआ और कारागार पहुंच गया। कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से उनकी 8वीं संतान को मांगा। तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने के लिए मना करने लगी और बुरी तरह से करुणा विलाप करने लगी। लेकिन कंस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती उसकी संतान को छीन लिया। देखा तो 8वीं संतान कन्या थी। फिर भी कंस ने उसे गुस्से से जमीन पर पटकने लगा। तभी वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है। वह बहुत ही जल्दी तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर पता लगाओ कि आज रात को किसके यहाँ पर संतान ने जन्म लिया है। सैनिकों ने पता लगाकर कंस को बताया कि नंद के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह जानकर कंस ने नंद यशोदा के बालक को मारने के लिए हर नाकाम कोशिश की, लेकिन कृष्ण कन्हैया का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इस तरह से कृष्ण कन्हैया समय के साथ बड़े होते चले गए और वे युवा अवस्था तक पहुंच गई। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कृष्ण कन्हैया ने अनेकों लीलाएं की। अपने बचपन में कृष्ण कन्हैया अपने यशोदा मैया को बहुत ही प्रेम करते थे।
अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध, मक्खन और दही की मटकियाँ फोड़ देते थे। यह देखकर यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया पर बहुत झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी, क्योंकि वह भी अपने लल्ला से बहुत ही प्यार करती थी। अगर कृष्ण कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते तो यशोदा मैया परेशान हो जाती थी और कान्हा को जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगती थी। इसी तरह अनेकों शैतानियों के साथ कृष्ण कन्हैया बड़े हो चुके थे। एक बार कृष्ण कन्हैया और बलराम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस द्वारा प्रसिद्ध धनुर यज्ञ आयोजित किया जाना था। तो कंस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल धनुष को वहां पर रखा था। धनुष को देखते ही कृष्ण कन्हैया उसको लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर कृष्ण कन्हैया को बहुत गुस्सा आ गया और वे सैनिकों को बुरी तरह से पीटने लगे और सारे सैनिकों को वहां से भगा दिया। और फिर मंच पर चढ़कर वह भारी धनुष अपने हाथों पर धारण किया और उसे उठा दिया। फिर धनुष को गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ टूट गया। वो आवाज़ इतनी जोर की थी कि मीलों दूर बैठे कंस के कान तक पहुंच गई। तो इस ध्वनि से कंस को पता चल चुका कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण आ गया है और मेरा अंत निश्चय ही निकट है। यह सोचकर कंस बहुत ही भयभीत हो गया। फिर भी कंस ने एक विशाल सेना कृष्ण को मारने के लिए भेजी, लेकिन कंस की सेना हार गई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म की इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए श्रवण करते हैं कृष्ण कन्हैया की दूसरी कथा, जिसे सुनने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। सुदामा, जो कि भगवान श्री कृष्ण का खास और प्रिय मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल थी। बचपन के दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, जब तुम्हें कोई भी संकट में पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं थोड़ा चला आऊँगा, मैं अपनी मित्रता बेखूबी निभाऊंगा। इस तरह बाल्यकाल में कृष्ण, बलराम और सुदामा एक साथ पढ़ते हुए बड़े हो गए। लेकिन एक समय आया कि श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा गरीब हो गए और सुदामा के लिए तो एक समय के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गए थे। अब सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि हे स्वामी, आप अपने दोस्त कृष्ण जी के पास जाओ, शायद वह आपकी मदद कर दे। सुशीला की बात सुनकर सुदामा बड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गई। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को देते हुए कहा, इसे कृष्ण जी को भेंट के स्वरूप में दे देना। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका नगरी में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में सुदामा चलते चलते बहुत ही थक चुके थे। उनके पैरों में बुरी तरह से कांटे चुभ गए थे और पैरों से खून भी बह रहा था। तब कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी वाले का रूप धारण करके सुदामा के पास आए थे और सुदामा से पूछा था कि तुम्हें कहाँ जाना है। सुदामा ने कहा कि मुझे तो कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए जाना है, वह मेरे बचपन के दोस्त हैं। उस गाड़ी वाले ने सुदामा को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और उसके साथ खूब बातें की। बातें करते करते उसे राजमहल के आगे लाकर उतार दिया और जैसे ही बैलगाड़ी वाला चला गया तभी सुदामा को ध्यान में आया कि उसका धन्यवाद तो किया ही नहीं। कहते हैं कि जब सुदामा उस गाड़ी के पीछे करने के लिए गए तो वहाँ पर कोई गाड़ी वाला नहीं था। यह देखकर आश्चर्यचकित होते हुए सुदामा वापिस राजमहल के द्वार पर आ गए। श्री कृष्ण के महल पर बड़े द्वारपालों ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए और किस लिए आए हो।
द्वारपालों की बात सुनकर सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। वह सारे द्वारपाल हंसने लगे कि इतनी फटी हाल अवस्था में श्री कृष्ण का कोई मित्र कैसे हो सकता है। सुदामा ने कहा कि आप एक बार कृष्ण को जाकर यह कह दो कि उनका दोस्त सुदामा आया है। तो सुदामा के कहे अनुसार द्वारपाल ने भीतर जाकर श्री कृष्ण को संदेश दिया कि बाहर कोई सुदामा नाम का आदमी आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर श्री कृष्ण खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह दौड़ते हुए महल के द्वार पर आ पहुँचे और सुदामा को देखते ही उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए और वहां ले जाकर अपने राज सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण जी को देखकर उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग यह सोचने लगे कि आज द्वारकाधीश को क्या हो गया है, यह इस मनुष्य के चरण ऐसे क्यों धो रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उन सभी को बताया कि यह मेरे बचपन के दोस्त सुदामा है। कुछ देर विश्राम करने के बाद कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। इतना सुनते ही सुदामा को तो लज्जा आ गई। उन्होंने अपनी पोटली को छुपा लिया और कहने लगे कि मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि क्यों झूठ बोलते हो, क्या आज भी तुम बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो। यह कहते हुए कृष्ण ने खुद सुदामा से वह पोटली ले ली और यह चावल खाने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए तो इसके बदले में उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। उसके बाद में कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा को 3रे लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन जब श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा रहे थे तो रुक्मिणी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु, यदि आप तीनों लोकों की संपत्ति इन्हें दे दोगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे। रुक्मिणी की बात सुनकर कृष्ण जी चावल खाने से रुक गए। फिर कुछ दिनों बाद सुदामा कृष्ण जी के यहाँ पर ही रहे। दोनों दोस्त खूब बातें करते, खूब मस्ती करते। कृष्ण कन्हैया और सुदामा को ऐसे लगता जैसे उनका बचपन लौट आया हो। कई दिनों बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर के लिए रवाना कर दिया। बड़े ही प्रेम से रवाना कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। अब आइए अंत में श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा की अलौकिक कथा। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से इंसान 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। एक बार यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, इसलिए मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षण में मैया यशोदा भी वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या। कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ने ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो आप मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए।
तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। कुमार कहने लगा प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच के देखिए, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा सकते हैं, तो वो क्या एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। जो मनुष्य कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की कथा है। इंद्र ने कहा, हे मुनियों के श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत को करने से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, उस व्रत को करने से प्राणियों को भोग व मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में निदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उसका 8वां पुत्र उसके मामा कंस की हत्या करेगा। इंद्र की स्नेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा, मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की पत्नी देवकी जो वाक्पटु है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर उस संसार में कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही उस समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातों को सुनकर कंस ने कहा, हे दैवज, आप यह भी बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास और किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के बाद नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ ही निश्चित होगी। तब इंद्र ने कहा कि हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा और कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुण्य कहना आरंभ किया।
उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के लिए बहाने से घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे देवी, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, मैं नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है। वह इसका भी वध कर डालेगा, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे अष्टम पुत्र से उसकी मृत्यु आवश्यक होगी। देवकी की बात सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो। मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ गई है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही। तब द्वारपाल ने कंस से नम्र वाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने के लिए तालाब पर गई हुई है। वह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ पर वह गई हुई थी। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहाँ आई है? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे घर में जल नहीं था, मैं जल लेने के लिए जलाशय पर आई हूँ। इसके बाद देवकी अपने घर की ओर चली और कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस घर में मेरी बहन की तुम पूर्णतया रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि घर के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजों के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात से उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति समृद्धि पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त हो। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी समय बंदी गृह के दरवाजे समय खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी समय अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहाँ इस पुत्र को नंदगोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दीजिए। उस समय यमुना भी बहुत पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श करते हुए यमुना जी ने अपने पूर्व शीतल रूप में आ गई। किसी प्रकार वासुदेव गोकुल पहुँचे और नंद के घर में प्रवेश किया। उन्होंने अपना पुत्र तत्काल दे दिया और उनके बदले में उनकी कन्या को ले लिया। वे वहाँ से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुँच गए। प्रातःकाल जब राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ? इस बात का पता लगाओ, मुझे पता बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह समय कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने आकाशवाणी कर कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद बाबा के गर्भ में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णव, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हुआ और उसने नंद बाबा के घर में पूतना राक्षसिनी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु वह राक्षसी कृष्ण को दूध
स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तनपान से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी श्री कृष्ण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पुतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नाम दैत्य को अक्ष के रूप में उसके पास अरिष्ट नाम दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु वे दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्या नामक देव को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना हो तो परिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही किया होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए और घर आकर उन्होंने संपूर्ण बात अपनी पत्नी यशोदा को बताया और सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक समय से ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही नहीं था कि वे किसी प्रकार परिजात पुष्पों को ले आए, अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत कैसे करूंगी, क्योंकि दयादान संजन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी गंगाजल एकादशी गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत में सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों राजस्व यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है यह सब करुणा अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताइए। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने द्वैत क्रीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर देंगे। तो ये जब नाग कन्या ये बातें कहने लगी श्री कृष्ण को से, ये तो वे नाग पत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ यह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ दूत में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था में जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। इसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि जिससे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पराजित से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई है। जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, देवियों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए।
उसके बाद कालिया की पुकार से तीनों लोग कंप्यमान हो गए। अब श्री कृष्ण जी मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस की विस्मित हो गया और वहाँ कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे मामूने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यंत आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, यह सभी आप मुझे बतलाने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हारने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता है। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की है। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा श्री कृष्ण बल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध का मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मस्तिष्क, सल, तोषण आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मंत्रियों के साथ ऊंच मंच पर विराजमान था। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। पलक उठाते ही सबके सामने उसकी डेहरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि वह धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। कुबलिया पीड़ का वध किया श्री कृष्ण ने। उसके बाद दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उससे महावंत एवं अनेक दुष्टों का संहार किया। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए और महाराज कंस को सारी सूचनाएं दी तो कंस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चाणूर, मस्तिष्क को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए सूचित किया। इतने में श्री कृष्ण एवं बलदेव अपने अंगों पर खून के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के सामने दांतों को अपने कंधे पर धारण कर सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। चाणूर और मस्तिष्क ने उन दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्री कृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने श्री कृष्ण और मस्तिष्क से बलराम जी को और बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करने के लिए ललकारा। श्री कृष्ण बलराम तो ऐसा चाहते थे। इस प्रकार मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। वहाँ पर बैठी हुई पूर्व स्त्रियाँ इस अनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध को देखकर वहाँ से उठकर चलने लगी तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर कहने लगी, ओहो, सच पूछो तो ब्रिजभूमि की परम पवित्र और धन्य है। यहाँ पर पुरुषोत्तम मनुष्य के बेश में छिप कर रहते हैं। देवादिदेश महादेव, शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की पूजा करती है, वे भी प्रभु वहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण कर गौओं के बीच पीछे पीछे शाखाओं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते बजाते और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए आनंद से विचरण करते हैं। श्री कृष्ण की इस रूपम धुरियामा का आस्वादन केवल ब्रिजवासियों एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। यहाँ के मयूर, सुख, सारी गौएं, बछड़े तथा नदियाँ सभी धन्य है। वे स्वस्थ रूप से श्री कृष्ण की विविध प्रकार की माधुर्यों का पान करके निहाल हो जाते हैं। सभी वे ऐसी चर्चा कर रही थी कि श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम जी के मस्तिष्क को पछाड़कर उनका वध कर दिया। उसके बाद कूट, शैल, तोषण आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण, बलदेव और नंद, वासुदेव सबको बंदी बनाने के लिए आदेश दिया, किंतु सबके देखते ही देखते बड़े वेग से उछलकर श्री कृष्ण सबके मंच पर पहुंच गए और उसकी चोटी पकड़कर नीचे गिरा दिया तथा उसकी छाती के ऊपर कूद गई, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशाला में अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृतकृत्य हो गए, इसलिए उनका नाम श्री रंगेश्वर हुआ। यह स्थान आज भी श्री कृष्ण इस रंगमयी लीला की पताका फहरा रहा है।
श्रीमद्भागवत के अनुसार तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात अपने घर बुलाया तथा उससे मंत्रणा की थी कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारुण के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चारुण की मृत्यु के पश्चात उसका मल्लयुद्ध केसी के साथ हुआ। हे इंद्र, इसी क्षीण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर समय गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितने के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस भी बच गया था, श्री कृष्ण ने कहा, ये दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध का इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने के बाद देवताओं ने शंख घोष पुष्प वृष्टि की। वहाँ पुष्टि समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वासुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पूर्व मनाया। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह आश्चर्य और मुक्ति को प्राप्त होता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा।